आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10 सीबीएसई की अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की भोली चैप्टर की चर्चा करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर ये भोली चैप्टर में क्या है, भोली के राइटर कौन हैं। भोली के राइटर की मैं बातें करूं तो इनका नाम के अब्बास आपके टेक्स्ट में दिया गया है। इनका पूरा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास था। एक ही इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट इन उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के थे। ही वोन 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन इंडिया। उन्होंने 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी इन्होंने भारत में जीता है। ख्वाजा अहमद अब्बास एक इंडियन फिल्म राइटर थे, स्क्रीन राइटर भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार। ये पत्रकारिता भी करे थे उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश लैंग्वेज में। इनकी मैं बॉर्न की बातें करूँ, इनका जन्म की बातें करूँ तो इनका जन्म 7 जून 1914 को पानीपत में हुआ। डेथ की चर्चा करूँ तो इनका डेथ 1 जून 1987 को मुंबई में हो गया। ये भोली आखिर है क्या, इसमें हम देखेंगे। इसमें मेन कैरेक्टर की थोड़ी सी चर्चा कर दूँ। ये भोली जिसकी नाम सुलेखा है, रियल नाम, ये भोली के नाम से इस स्टोरी में आई है। ये भोली के पापा रामलाल नंबरदार, इनके पास 4 लड़कियां और 3 लड़के थे। 4 लड़कियां जिनका नाम अभी आप जानेंगे कि फर्स्ट नाम की लड़की का नाम था उनका राधा, सेकेंड का नाम था मंगला और थर्ड का नाम था चंपा। राधा सबसे बड़ी लड़की, मंगला उससे छोटी, चंपा मंगला से छोटी और सबसे छोटी सुलेखा, जिसका नाम भोली इस स्टोरी में मेंशन किया गया है। इसमें एक और कैरेक्टर आपको आएंगे, तहसीलदार साहब। ठीक, अब इसमें ये भोली का नाम, इसमें रियल नाम तो सुलेखा रहता है, लेकिन इस स्टोरी में भोली को भोली तो कहा ही जाता है, साथ साथ में इन्हें सिंपल्टन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ज़रा सा हम आते हैं, देखते हैं क्या किसके इस भोली के साथ क्या होता है। ये इसकी चर्चा आप अभी देखेंगे। किस प्रकार से माँ बाप का भी नेचर बच्चे के प्रति, जब बच्चे बुरे हो जाते हैं तो किस प्रकार उसका नेचर माँ बाप का भी उसके प्रति कैसे बदल जाता है, इसके बारे में आप देखेंगे। इसमें अब मैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट की चर्चा करूं तो इसमें आप अभी देखेंगे कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को क्या किया जा रहा था, उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा था। कहाँ? घर पर। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। आखिर जो उसकी अध्यापिका, जो इसमें चर्चा आएगी तो आप जानेंगे कि उसकी अध्यापिका ने उसमें विशेष रुचि आखिर क्यों ली। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। क्या भोली उसकी अध्यापिका की आशाओं पर खरी उतरी या नहीं। अब जैसा बातें करते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट की। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। उसका नाम की मैं बातें करूं तो उसका नाम तो था सुलेखा, पर बचपन से ही हर व्यक्ति उसे क्या कह के पुकारते थे, भोली अर्थात सिंपल्टन। सिंपल्टन का मतलब होता है बुद्धू। क्लियर। अभी जिसकी चर्चा मैं कुछ ही देर पहले आपको मैं बता चुका था, तो उसका नाम क्या था, सुलेखा रियल नाम। वो बचपन से ही उसे सब लोग क्या कह के पुकारते थे, भोली कहकर पुकारते थे, या भोली की बात करें इंग्लिश नेम में तो सिंपल्टन होता है इसका मतलब। सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ये भी मैं बातें आपको बता दिया कि पहली लड़की का नाम राधा, दूसरी लड़की का नाम मंगला, तीसरी लड़की का नाम चंपा और चौथी लड़की का नाम सुलेखा अर्थात भोली, जो कि वो नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो कितने महीने की थी, जब वो 10 महीने की थी, वह कहाँ से गिर गई, खाट से। OFF के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कभी किसी भी वर्ड में अगर OFF जहाँ लगा मिले, इसका मतलब होता है सेपरेशन की, अर्थात अलगाव अर्थात गिरने से। यहाँ फॉलन ऑफ का मतलब गिरना है। जब वो कितने महीने की थी, मात्र 10 महीने की थी, उस समय वो खाट से नीचे गिर गई और शायद उसकी मस्तिष्क का कोई भाग शायद डैमेज हो गया था। दैट वॉज
why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton। शायद इसी की वजह से कि वह पिछड़ी बच्ची रह गई तथा उसे भोली नाम दे दिया गया। भोली मतलब क्या कि जो आज के ज़माने में भी जो लोग भोले भाले होते हैं उन्हें लोग बुद्धू समझते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि आप देखते हैं कि जिसे दुनिया बुद्धू समझती है वो एक दिन बहुत बड़ा काबिल निकल जाता है, भले ही वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो या भले ही उससे जुड़े कुछ और ग्रेट पर्सनालिटीज़। तो कहा भी जाता है कि जिसके ऊपर जग हंसा है वही इतिहास रचा है। अब मैं बातें करूं कि एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। अब जन्म के समय बच्ची बहुत गोरी तथा सुंदर थी, बट वेन सी वॉज 2 years old सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब वो 2 वर्ष की थी उसे चेचक हो गया। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। केवल उसकी चेचक से बची हुई जो जगह थी वो केवल आँखें ही सुरक्षित बच गई थी, पर उसका संपूर्ण शरीर अस्थायी रूप से काले चेचक के दागों से बदरूप हो गया। ब्लैक पॉक मार्क्स। Little Sulekha could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak, she stammered। जो बेचारी सुलेखा 5 वर्ष तक बोल नहीं सकी और अंत में जब उसने बोलना शुरू भी किया तो कॉन्फिडेंटली 100% सही रूपों से बोल नहीं पा रही थी, वो हकलाती थी। स्टैमर्ड मतलब होता है हकलाना। The other children often made fun of her and mimicked her। दूसरे बच्चे उसकी नकल करते थे और कभी कभी तो ऐसा होता कि उसकी एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसी कारण वह बहुत कम बोलती भी थी। मिमिक मतलब होता है नकल करना, फन मतलब होता है मजाक उड़ाना या मजाक करना। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। अभी जिसकी चर्चा मैं कुछ ही देर पहले मैं बता दिया था कि रामलाल के पास 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters। 3 लड़के और 4 लड़कियां, जिसमें चौथे नंबर पे कौन थी? तो चौथे नंबर पे आपकी भोली थी, पहली नंबर पे राधा, दूसरी नंबर पे मंगला, तीसरी नंबर पे चंपा। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। जो सबसे छोटी कौन थी? भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। जबकि बातें करूं कि घर समृद्ध किसान का था तथा खाने पीने का कोई अभाव भी नहीं था। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे के सारे बच्चे क्या थे? स्वस्थ, हिस्ट पुष्ट, लेकिन इसको छोड़कर तो भोली को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब छोड़ना। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो लड़का थे उनके पास 3 लड़के, वो बेटों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में और फिर महाविद्यालय में उसे भेज दिया गया। कॉलेज मतलब महाविद्यालय। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। जहाँ तक कि डॉटर्स की मैं बातें करूँ, राधा की शादी जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वॉज डन। अब क्या हुआ? दूसरी लड़की जो मंगला का विवाह भी तय किया जा चुका था और जब वो काम संपन्न हो गया तो दैट वॉज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। उसके बाद तीसरी बेटी जो चंपा थी उसकी भी चिंताओं से सताए जा रही थी, अर्थात उसके बारे में उसने चिंता की। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। देवर किसके लिए आया? तो तीनों लड़की के लिए, जो राधा, मंगला और चंपा, ये तीनों के बारे में बताते हैं कि वे तीनों बेटी बहुत ही सुंदर, हेल्दी, और उसको ब्राइडग्रूम मतलब होता है दूल्हा, उसे दूल्हा या अर्थात वर को खोजने में कहीं से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो तीनों सुंदर भी थी, हेल्दी भी थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल किसके बारे में चिंतित थे? तो भोली के बारे में। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना वो दिखने में सुंदर थी और ना ही वो बुद्धिमान, उसमें कुछ भी नहीं था।
याद रखिएगा, जब भी कभी लैंग्वेज में स्टडी करें आप तो नीदर के साथ हमेशा नॉर ही लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी कोई आदमी तो इसे नाइदर पढ़ते हैं, हालांकि दोनों में केवल अमेरिकन और ब्रिटिश टोन का केवल डिफरेंस है। इसमें कोई व्यक्ति गलत नहीं पढ़ते, नीदर पर है या नाइदर पर है। नीदर गुड लुक्स और नॉर इंटेलिजेंस, ना उसके पास न अच्छी सुंदरता थी और ना ही उसके पास अच्छा बुद्धि, अर्थात ना वो बुद्धिमान भी नहीं थी। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली उस समय कितने साल की थी? 7 साल की, जब जिस समय मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए आरंभ की गई। कहाँ? गांव में, उन लोगों के गांव में। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जिसकी चर्चा मैं आपको शुरू में कैरेक्टर के रूप में बता दिया था कि तहसीलदार साहब भी इसमें कैरेक्टर रहते हैं। तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन करने आए। परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन वाला जो कार्यक्रम था वो। ही सेड टू रामलाल, एज रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। ही वर्ड किसके लिए आया? तहसीलदार साहब के लिए। उसने रामलाल से कहा, कहे एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि तुम तो राजस्व अधिकारी की हैसियत से तुम इस गांव में सरकारी प्रतिनिधि हो। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, गवर्नमेंट मतलब सरकारी। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें ग्रामवासियों के सामने एक उदाहरण रखना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को अवश्य स्कूल भेजना होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसी रात जब रामलाल अपने पति से सलाह लिया, कंसल्ट मतलब सलाह लेना, सलाह देना। सी क्राइड, जोर से चिल्लाई, आर यू क्रेजी, कि सही में तुम पागल हो गए हो। क्रेजी मतलब यहाँ पागल का सेंस है। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, तुमको तो पता है ना कि अगर लड़कियाँ स्कूल गईं तुमसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। सोचने वाली बात है, आप तो जानते ही हैं कि नौकरी करना किसी के अंदर में कितना टफ है, और वो क्योंकि जीवन की सवाल हो जाती है। रामलाल किसी भी रूपों में तहसीलदार साहब की आज्ञा को न मानना उनकी साहस भी नहीं थी। करेज मतलब साहस और इसमें मतलब आज्ञा न मानना अर्थात अवज्ञा। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अंततः उसकी पत्नी ने उसे कही कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड वोली टू स्कूल, तुम एक काम करो, वोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ फॉर गेटिंग मैरिड, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि जैसी स्थिति है उसके विवाह की संभावना भी कम है। देख रहे हैं कि कैसे पेरेंट्स का नेचर, कैसे बच्चों के प्रति कैसे चेंज हो जाता है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसकी सुंदरता भी उतनी नहीं है, उसका चेहरा भी बड़ा अजीब है, वो मंदबुद्धि है। लैक ऑफ सेंस, जिसके पास कम बुद्धि अर्थात मंदबुद्धि। लेट द टीचर्स एट स्कूल वेरी अबाउट हर, चलो वह ठीक है कि क्या होगा कि अच्छा रहेगा ना, क्योंकि उसका स्कूल में जाने के बाद स्कूल के शिक्षकों की सिरदर्दी रहेगी, आराम से जाएगी, मेरा भी तो कम से कम टेंशन तो खत्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ तक का पार्ट मैं आपको बता दिया। इसके बाद का जो पार्ट है उसको मैं अगले वीडियो में मैं आपको डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।